इसके पहले वाले हम टॉपिक में एक्सप्लेन किए थे कॉमन नेम। कॉमन नेम किसका? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ साथ जो था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम के साथ साथ अगर सबस्टेंट का पोजीशन उसमें ऐड हो तो उसको हम किससे बता रहे थे? अल्फा से, बीटा से, गामा से, डेल से। ऐसे ही हम एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबस्टेंट के पोजीशन को किससे डिस्कस कर रहे थे? आर्थो से, मेटा से और पैरा से। लेकिन इसमें हम आईपीसी सिस्टम में एलिफेटिक एल्डिहाइड को बोलते हैं हम एल्केनॉल। एल्केनॉल मतलब एल्केन का ई रिप्लेस्ड बाय ऑल। एल्केन का ई रिप्लेस्ड बाय ऑल, तो बढ़ेंगे क्या उसको हम? एल्केनॉल। यहाँ दे रखा भी है द टर्मिनल ई फ्रॉम द करिस्पॉन्डिंग, द टर्मिनल ई फ्रॉम द करिस्पॉन्डिंग एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ऑल। एल्केन का ई रिप्लेस्ड बाय द ऑल। अगर पोजीशन एल्डिहाइड जिस पैरेंटल कार्बन चेन में कंटेन है, काउंटिंग कैसे करेंगे? एल्डिहाइड जहाँ से जुड़ेगा उसी को हम पहला कार्बन मानेंगे और उसके एक लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को हम पैरेंटल हाइड्रोकार्बन चेन मानेंगे। ये समझ लीजिए इसमें C डबल बॉन्ड OH है, इससे यह एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चेन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो पहले हम सिलेक्शन किसके करेंगे? एल्डिहाइड का सिलेक्शन हम पहले एल्डिहाइड को करेंगे। एल्डिहाइड का सिलेक्शन करने के बाद हम उसके बाद जो सबस्टेंट जुड़ा है उसके सबस्टेंट को पोजीशन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यह एल्डिहाइड जुड़ा है, इसको पहला कार्बन मान लीजिए, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तो इसमें Br तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो Br के पोजीशन को आईपीसी में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 3 ब्रोमो, यहाँ पे चौथे पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो 3 4 5 हुआ। चौथे पे क्या जुड़ा? मेथिल। 3 ब्रोमो 4 मेथिल, 3 ब्रोमो 4 मेथिल। 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन का ई रिप्लेस्ड बाई ऑल, तो पेंटेनॉल। पेंटेन 1 आल भी कर सकते हैं, पेंटेन आल कर सकते हैं, दोनों के कंडीशन में सही है। ऐसा इसमें देखिए अगर मल्टीपल बॉन्ड है, अगर सपोज दैट कार्बन के चैन में मल्टीपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस सब की बात हम कर रहे हैं, उस केस में भी एल्डिहाइड को हम पहला कार्बन मानेंगे और उसके रिगार्डिंग एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चैन का सिलेक्शन करेंगे जो पैरेंटल हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। एल्डिहाइड हमारा लास्ट में हमेशा जुड़ता है। एल्डिहाइड जो है कार्बन चेन के हमेशा लास्ट में जुड़ता है, तो पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन था, तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गए। तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और 6 है तो पढ़ेंगे किसके? हेक्स 3 in 1 ऑल, हेक्स 3 in 1 ऑल। अब जब हम इसका कॉमन नेम पढ़ते थे, सबस्टेंट ग्रुप जब को हम कॉमन नेम में क्या बोलते थे? अल्फा के पोजीशन, बीटा का पोजीशन, गामा का पोजीशन। लेकिन इसमें नहीं, इसमें 1 2 3 4 न्यूमरल नंबर के द्वारा उसको हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एल्डिहाइड किसी एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, अगर एल्डिहाइड ग्रुप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जुड़ा है, जैसे देखिए साइक्लिक के फॉर्म में है या एरोमेटिक के फॉर्म में है, तो इनमें हम कार्ब का यूज करते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, इसको क्या पढ़ेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, या आईयूपीसी में भी बोला जाएगा और कॉमन नेम में भी बोला जाएगा, दोनों के द्वारा एक्सेप्टेड है। साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड आईयूपीसी में भी इसको बोल सकते हैं और कॉमन नेम भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम में भी एक्सेप्टेड है और आईयूपीसी नेम में भी सब एक्सेप्टेड है। अब इसके साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में CH2 जुड़ा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ा है? CH2 जुड़ा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, जो हमने यहाँ पे लिख दिया बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड।
कुछ लोग बेंजल्डिहाइड पढ़ते हैं तो बेंजल्डिहाइड भी आईपीसी के द्वारा सिलेक्टेड है और कॉमन नेम में भी एक्सेप्टेड है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो आईपीसी नेम होगा, बेंजल्डिहाइड का जो आईपीसी नेम होगा वो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड होगा। तो क्या बनेगा? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना? तो हम आईपीसी में बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड पढ़ते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम है, लेकिन यह बेंजल्डिहाइड आईपीसी में भी ये चलता है और कॉमन नेम में भी चलता है। ठीक है? तो द कॉमन नेम ऑफ सम एल्डिहाइड आर आल्सो एक्सेप्टेड बाय द आईपीसी सिस्टम। कुछ ऐसे एल्डिहाइड हैं जो आईपीसी के द्वारा एक्सेप्टेड है, जैसे बेंजल्डिहाइड की हमने बात किया, बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम में भी चलेगा और आईपीसी नेम में भी चलेगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अगर इस साइक्लो हाइड्रोकार्बन में, साइक्लो एल्केन में जिसमें एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई सबस्टेंट ग्रुप जुड़ गया, तब साइक्लो एल्केन में अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ने के बाद तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई सबस्टेंट ग्रुप जुड़ गया, जैसे यहाँ पे सबस्टेंट ग्रुप जुड़ गया, तब क्या पढ़ेंगे? गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। गामा के पोजीशन पर मेथिल जोड़ दिए हैं तो गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। अब इसमें देखिए, इसमें सबस्टेंट ग्रुप O2N यानी NO2 जुड़ा है, तो पढ़ते थे क्या थे हम इसको? जब हम कॉमन नेम पढ़ते थे, तो पैरा नाइट्रोबेंजीन कार्ब एल्डिहाइड या पैरा नाइट्रोबेंजीन बेंजल्डिहाइड, सॉरी पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, BENZALDEHYDE, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। लेकिन जब इसका हम आईपीसी पढ़ेंगे, आईपीसी में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 4 नाइट्रो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है? 4 नाइट्रो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, यह आईपीसी नेम हो गया। और जब हम कॉमन नेम पढ़ते थे तो पैरा नाइट्रो बेंजीन कार्ब, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड पढ़ते थे, लेकिन यह बेंजल्डिहाइड आईपीसी के द्वारा भी एक्सेप्टेड कर लिया गया है, कॉमन नेम के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे ये बोल दें कि पहले कार्बन यह हो जाएगा, दूसरा ये जाएगा, तीसरा चौथे पर 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तभी भी आईपीसी में चलेगा। 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बोल दें तभी भी आईपीसी में चलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें गलत हो जाएगा, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड नहीं लिखें तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बेंजल्डिहाइड आईपीसी में भी चलेगा और कॉमन नेम में भी चलेगा। ठीक है? अगर अब एक चीज और, कार्ब इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और किस में हम यूज कर सकते हैं कार्ब? क्या एलिफेटिक चेन है तो क्या उसमें कार्ब यूज किया सकता है? तो हमारा आंसर है हाँ। अगर एलिफेटिक चेन है तो उसमें भी हम कार्ब एल्डिहाइड का यूज करेंगे, लेकिन कब? जब उसमें 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप आता है, तब 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप आएगा तो उस कंडीशन में हम कार्ब एल्डिहाइड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा CHO, CH2, CH2, CH, CHO, CH2, यहाँ पे CH2, CHO। अब इसमें देखिए 1 2 3 3 एल्डिहाइड आ गया। हमारा जो एलिफेटिक चेन, इसमें कोई भी सबस्टेंट, ऐसा मत समझिएगा कि CHO हमारा सबस्टेंट हो गया। CHO हमारा सबस्टेंट नहीं है। CHO यह एक ही चेन है और इस चेन में 3 एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको सबस्टेंट नहीं मानेंगे। सबस्टेंट का एग्जांपल हम दूसरा बताएंगे। तो पढ़ेंगे क्या? 1 जो लोएस्ट पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, या इधर से ही पढ़ा, सबस्टेंट ग्रुप इधर से जुड़ा तो इधर से नज़दीक पड़ेगा। इधर से 1 2 3 4 चौथे पे जुड़ा है, 1 2 3 तीसरे पे जुड़ा है, तो 1 इधर से ही पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे इसको हम आईपीसी में? हेक्सेन। हेक्सेन का ई रिटेन, 2 आएगा तो रिटेन नहीं होगा, 3 आएगा तो रिटेन हो जाएगा, 3 आएगा तुम्हारा रिटेन हो जाएगा। तो हेक्सेन का ई रिटेन, हेक्सेन का ई आ जाएगा। पहले ई को हटा करके हेक्सेनॉल पढ़ते थे, अब ई हमारा आ जाएगा। तो हेक्सेन पहले पे 1, तीसरे पे 1 3 1, हेक्सेन 1 3 6, हेक्सेन 1 तीसरे पे जुड़ा है, 3 फिर किससे पे जुड़ा है? छठवें पे है हमारा, छठवें पे है हेक्सेन 1 3 6 ट्राई ऑल हो जाएगा। हेक्सेन 1 3 6 ट्राई ऑल हो जाएगा।
चाहे हेक्सेन 136 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ऑनलाइन ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, 3 एल्डिहाइड आ गया ना, तो 3 एल्डिहाइड के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? कार्ब। जिस टाइप से साइक्लोएल्केन में यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कार्ब यूज करते थे, वैसे अगर कोई एलिफेटिक चेन है और उसमें 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड आ गया है तो उस कंडीशन में भी हम उसको क्या यूज करेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें एक चीज़ देखने को मिला हमको, इसको पोजीशन को 1 बना दो या 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे जब 2 के बाद ये 3, यहाँ पे लिख दो 4, ये 6 हटा दो, 3 एल्डिहाइड की काउंटिंग करो तो हेक्सेन, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, अब जोड़ो कितना? तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, हेक्सेन मत लिखो यहाँ पे, ब्यूटेन लिख सकते हैं, चाहे हेक्सेन ही रहेगा क्योंकि कार्बन तो काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन ही रहेगा। हेक्सेन, थोड़ा सा हेक्सेन, अब इसके पोजीशन को बना दो 1 2 4, 1 2 4, कार्बन के एटम की सब काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना, लेकिन एल्डिहाइड, अब इसमें एल्डिहाइड यहाँ से जुड़ा है तो एल्डिहाइड वाले कार्बन की काउंटिंग पूरी नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबर में ऐड नहीं करेंगे, ध्यान देना इसमें, नंबरिंग इसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये CHO एक ग्रुप ए हो गया, एक CHO ग्रुप ए हो गया, तीसरा CHO ग्रुप ए हो गया, अब बना गया एलिफेटिक चेन कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे लेकिन कार्बन के पूरे एटम को काउंटिंग करेंगे, तो जाएगा कितना? हेक्सेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन, हेक्सेन 1 2 4, ये दूसरे पे जुड़ा है, दूसरे पे भी जुड़ा है, तो इसको भी तुमको जोड़ना पड़ेगा। ब्यूटेन लिखो, ब्यूटेन, ब्यूटेन पे नहीं होगा जी, ब्यूटेन में चलने के लिए 1 2 ब्यूटेन ही पढ़ेंगे, ब्यूटेन, सॉरी, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन हो गया तो 4 कार्बन, 3 एल्डिहाइड हो गया तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड हो गया, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ध्यान देना इसमें कि इसमें क्या है कि हम एल्डिहाइड के कार्बन चेन को काउंटिंग नहीं किए, एल्डिहाइड के कार्बन, जो एल्डिहाइड में जो कार्बन है उस एल्डिहाइड के कार्बन को काउंटिंग नहीं किए, हम डायरेक्ट जो है हम इसी को काउंटिंग किए जो चैन में है, तो 1 2 3 4 हुए, 4 कार्बन हुए और पहले कार्बन से CHO जुड़ा है, दूसरे कार्बन से भी CHO जुड़ा है, चौथे से भी CHO जुड़ा है, तो ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा। यही हमारा जो है पैरेंटल चैन बनेगा। तो यानी कि अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड आता है, कोई ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैन आता है जिसमें 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड जुड़े हैं लेकिन उनका पोजीशन सबस्टेंट नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में हम कार्ब एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। ऐसे एक और स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, वो भी सबस्टेंट नहीं है, सबस्टेंट नहीं है तो होगा क्या? वो CHO CH2 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 है, CH2 CH2, अब यहाँ पे जो है CH CH2 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 CH, यहाँ लिख दें हम CH2 CH2 CHO कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक CH2 CHO 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है, कोई बात नहीं, 7 हो जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा सबस्टेंट हो गया, CH2 के बाद CHO आया तो सबस्टेंट हो गया, तो यहाँ से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इस कंडीशन में जब सबस्टेंट आ गया, ऐसा नहीं कि इसमें 3 एल्डिहाइड आ गए, ये CHO तो दिख रहा है लेकिन CHO इसके साथ CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, यह CHO CH2 के साथ जुड़ा हुआ है,
या अलग नहीं है। अगर ये CH2 हट जाता, CHO सिर्फ जुड़ा होता तो 3 एल्डिहाइड आ जाते, लेकिन CH2 के साथ CHO जुड़ा है, तो जब CH2 के साथ CHO आ गया तो सिर्फ हम एल्डिहाइड के पूरे एल्डिहाइड के कार्बन को काउंटिंग कर लेंगे। उसमें क्या था इसके पहले वाले में, इसके पहले वाले में हम CHO अगर 3 एल्डिहाइड आता था, सबस्टेंट नहीं था, 3 एल्डिहाइड आ गया, सबस्टेंट नहीं था, तो तीनों एल्डिहाइड के कार्बन को एटम को हम काउंटिंग नहीं करते थे, उनके पोजीशन को सिर्फ बताते थे, ट्राई कार्बोल्डिहाइड, टेट्रा कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, तो उसके पोजीशन को बताते थे। लेकिन इसमें हम सारे कार्बन एल्डिहाइड के कार्बन को भी काउंटिंग कर लिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे IPC में, तो 1 2 3 हो गया यहाँ पे, ब्रैकेट में 1 2, तो 2 ऑक्सो OXO, 2 ऑक्सो, 2 कार्बन है तो एथिल। अब इसको सबस्टेंट बना दिए, इस सबस्टेंट का नाम क्या रख दिए, 2 ऑक्सो एथिल, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टेन, हेप्टेन 17 डाई ऑल, हेप्टेन 17 डाई ऑल, पहले पे भी है और सातवें पे भी है, पहले पे भी हो गया और सातवें पे हो गया। 3 क्यों कि तीसरे पे जुड़ा है। दूसरा क्या, 2 ऑक्सो मेथिल, 2 ऑक्सो एथिल, हेप्टेन मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टेन, हेप्टेन 17 डाई ऑल। लेकिन अगर इसी को हम हटा दें, इसको हटा करके हम दूसरा चेन बना दें, इस मान लीजिए हमने लिखा CHO, CH2, CH, यहाँ पे लिख दिए CHO, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे भी हो गया CH, यहाँ भी लिख दिए CHO, यहाँ लिख दिए CH2, ये हो गया हमारा CHO। पहले में 3 था, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। अब सिर्फ हमारा पैरेंटल हाइड्रोकार्बन चेन इतना ही बनेगा, 1 2 3 4, समझ में आता रही है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला कार्बन यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा, चौथा, इधर से भी वही पोजीशन आएगा जो पोजीशन इधर से आ रहा है। तो पढ़ेंगे क्या इसको हम, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4, टेट्रा, टेट्रा कार्ब एल्डिहाइड। अब इसमें सबस्टेंट नहीं रहा, केवल एल्डिहाइड आया। अगर CH2 CHO होता तब सबस्टेंट मान लेते, लेकिन इसमें CH2 CHO नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड है। इसको क्या लिखिए, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्ब एल्डिहाइड। 2 से ज़्यादा आ गया तो कार्ब एल्डिहाइड इसमें हम पढ़ सकते हैं। दैट क्लियर, दैट्स ऑल।